हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसके साथ साथ कुछ और भाषा भी जानेंगे जिन भाषाओं के बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो जो था वो भाषा के ऊपर बनाया था, भाषा का ही ये पार्ट है। इसके बाद और भाषा जो चैप्टर था, भाषा के ऊपर कई सारे वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि भाषा जो चैप्टर है काफी लंबा है। उसके बाद कई वीडियो भी बन सकते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर सीधे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। एक तरफ है भाषा, दूसरी तरफ है कार्यकाल। भाषा में कुछ भाषाएं हैं जिनके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति है। कार्यकाल है, कालक्रम के बाद हिंदी भाषा का कालक्रम कब से कब तक रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब आते हैं। सबसे पहला भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है ये भारत में सर्वप्रथम बोली जाती थी। सबसे पहले यही भाषा बोली गई थी। इसका कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत भाषा का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है। अब देखिए, संस्कृत भाषा को और कौन सी भाषा के नाम से जाना जाता है, किनकी भाषा है? ये आर्यों की भाषा है तथा देवों की भाषा। भारत में जब आर्य आए थे, कहा जाता है कि सबसे पहले भारत में आर्य लोग ही आए थे जो संस्कृत भाषा बोलते थे। संस्कृत का प्रचलन उन्हीं लोगों से हुआ है। इसे संस्कृत भाषा को देवों की भाषा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो देवी देवता थे वो अधिकतर संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया करते थे, इसीलिए इसे देवों की भाषा भी बोलते हैं। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा के बाद उत्पत्ति हुई है पाली भाषा की। संस्कृत भाषा से ही पाली भाषा का जन्म हुआ है। पाली भाषा बौद्ध लोगों की भाषा है। बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो पाली भाषा का ही प्रयोग करते थे, जो आज भी प्रचलन में है कुछ। ठीक है, देखिए, पाली भाषा का कार्यकाल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि यहाँ अभी हमने पढ़ाया कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यहाँ ईसा पूर्व देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ भी, लेकिन उसके बाद ईस्वी देख रहे हैं। क्या? ईस्वी। यहाँ ईसा पूर्व से तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। आप लोग ईसा मसीह का नाम तो सुने होंगे। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 ईस्वी में। ठीक, 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, यानी कि ईसा पूर्व जो है वो पीछे की ओर चलता है और जो ईस्वी है वो आगे की ओर चलता है। यहाँ अभी हमने बात किया है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और यहाँ पर आ गए 1 ईस्वी जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। देखिए, पाली भाषा का जो कार्यकाल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और पाली भाषा को जनमानस की भाषा भी बोलते हैं। पाली भाषा बौद्ध लोगों की भाषा है। अब यहाँ से एक प्रश्न और निकल सकता है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ आप लोग जानते होंगे, ना जानते हो तो आप जान जाइए, त्रिपिटक। त्रिपिटक एक ग्रंथ है, मतलब बौद्ध लोगों का 3 ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है और 3 ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लेकिन हम जो 3 ग्रंथ हैं उन्हीं का जो नाम है 3 के मेल है, इसीलिए उन तीनों को त्रिपिटक कहा गया है। अब आगे आते हैं, जो तीसरी भाषा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का कार्यकाल जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा है। प्राकृत भाषा जैन लोगों की भाषा है, इसे मरीचों की भाषा भी बोलते हैं। प्राकृत भाषा जो है, इसका जो नाम है उपनाम, उसे मलीच्छों की भाषा भी बोलते हैं। इसे मलीच्छों की भाषा क्यों बोलते हैं ये भी जानना आवश्यक है। जो जैन लोग थे वो साफ सफाई नहीं रखते थे, बहुत अधिक साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते थे, गंदगी फैलाए रहते थे, इसलिए उन्हें मलीच्छ भी कहा जाता था और इस भाषा को मलीच्छों की भाषा कहा जाने लगा। जैन धर्म की भाषा है। ठीक, उसके बाद जो चौथा भाषा है, चौथी
अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश, इसका जो उपनाम है टूटी फूटी भाषा है। अपभ्रंश भाषा का कार्यकाल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ठीक, उसके बाद जो लास्ट में है, अंतिम में, जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए थी, जिसके ऊपर हम अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना था। अब हिंदी भाषा पर आ गए। इसका कार्यकाल 1000 ईस्वी से अब तक है। ठीक है, ये जो है संस्कृत भाषा से पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा से प्राकृत भाषा का, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसका जो कार्यकाल था 1000 ईस्वी से अब तक। कहने का मतलब ये है कि 1000 ईस्वी से, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है, 1000 ईस्वी से अब तक बोली जा रही है। हम आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह है हिंदी भाषा। ठीक, अभी तक किसका प्रयोग हो रहा है? हिंदी भाषा का ही प्रयोग हो रहा है। अब आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी? इसके बाद आप लोगों के एक प्रश्न उठता होगा आप लोगों के मन में कि अभी हमने बताया कि जो हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, अभी यही बताया, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी हमने ये भी बता दिया कि अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। अब देखो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा आपका। ये जो हिंदी भाषा है, मुख्य तो यही है, संस्कृत भाषा। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है। लेकिन अगर आप लोगों के प्रश्न के जो ऑप्शन रहे उनमें एक और दिया जा सकता है, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश ये रहे तो आप इसी पर टिक करेंगे। जैसे यही हम प्रश्न लिखकर आप लोगों को डाउट क्लियर कर रहे हैं। देखो, ये है हमारा प्रश्न जिसके माध्यम से आप लोगों को बताना था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 विकल्प दिया गया है, 1, 2 और 3। 3 प्रकार से आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है किस प्रकार से इस प्रश्न का हल किया जा सकता है। आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करना है। इसीलिए देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किस भाषा से हुई है? अभी आप लोगों को 2 उत्तर दिया था, इसका 2 आंसर। पहला संस्कृत, दूसरा अपभ्रंश। तो आप लोग जान लीजिए कि पहला जो है, यहाँ पर अगर संस्कृत है तो आप संस्कृत पर टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर अपभ्रंश है, देखो इस पर टिक करेंगे। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, संस्कृत है, पाली है, अपभ्रंश है, प्राकृत है। अभी आप लोगों को जो बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, एक और बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। अगर ऑप्शन में ये भाषा ना रहे अपभ्रंश, तब आप किस पर टिक करेंगे? संस्कृत पर। अगर ये ना रहे तब करेंगे, अगर ये ऑप्शन में रहे तब आप इसे छोड़ देंगे, अपभ्रंश पर टिक मारेंगे। यहाँ देख भी सकते हैं अपभ्रंश के बाद हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे वाला जो दूसरा ऑप्शन है इस पर ध्यान दो। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, देखिए यहाँ पर अपभ्रंश दिया गया है कहीं पर? अपभ्रंश नहीं दिया गया है, नाट दिया गया है ना, तो नाट को नहीं मारेंगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संस्कृत भाषा है, इस पर टिक मारेंगे। संस्कृत भाषा है तो इस पर मारेंगे। अगर संस्कृत भाषा इसमें नहीं है और अपभ्रंश है तब अपभ्रंश पर मारेंगे। दोनों है फिर भी आप अपभ्रंश पर मारेंगे। ठीक, अगर ये ना रहे जहां पर, वहां पर संस्कृत भाषा होगा। अब अगला है, यही जो क्लियर करना था, उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपके लिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे? पाली भाषा से, अपभ्रंश से, प्राकृत से, या इनमें से कोई नहीं? अभी आपको बताया था कि जो अपभ्रंश है इससे हुआ है, जो संस्कृत है उससे हुआ है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप अपभ्रंश पर मारेंगे। और संस्कृत भी होता फिर भी आप अपभ्रंश पर ही आप लोग टिक मारते। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि जब अपभ्रंश ऑप्शन में ना रहे तब संस्कृत पर मारेंगे, ये रहे तब आप इसी पर टिक मारेंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं वो बता दें आपको। ठीक है,
अभी ये जो आप लोगों के लिए एक परेशानी का सवाल था, यहाँ पर कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया। ठीक, अब जितने भी प्रश्न बनते हैं इसके अतिरिक्त वो प्रश्न बता दें। देखिए, सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। ठीक है, अब इसका कार्यकाल तो ये लिखा ही है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, ये वाली। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक, और जो ये वाला है अपभ्रंश, ये वाला बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ज्यादा कठिन अगर देगा, बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा, तब ये वाला देगा, नहीं तो ये वाला नहीं देगा। ज्यादातर अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वहां पर संस्कृत ही रहेगा। ठीक, अब देखते हैं संस्कृत भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? आर्यों की भाषा, वो लिख दिए हैं। और किस नाम से जाना जाता है? देवों की भाषा। एक प्रश्न और बता दें आपको, आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा संस्कृत है, देवों की भाषा भी संस्कृत है। ठीक है, पहले पढ़ाया था ये, उसके बाद सभी प्रश्न बता दिए। और जो प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रश्न बनेगा वो बता रहा हूं फिर से। पहला प्रश्न तो ऐसे बन सकता है कि संस्कृत भाषा का कार्यकाल कब से कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसी प्रकार इन सभी भाषाओं पर प्रश्न बन सकता है। जैसे संस्कृत का बना वैसे पाली का बनेगा, प्राकृत का बनेगा, अपभ्रंश का बनेगा, हिंदी का बनेगा। हिंदी का अगर पूछ लिया जाए तो क्या जवाब रहेगा? हिंदी भाषा का कार्यकाल कब से कब तक? 1000 ईस्वी से अब तक। वर्तमान में भी कौन सी भाषा बोली जा रही है? हिंदी भाषा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर जो त्रिपिटक दिख रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक तो वह पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक किसकी पुस्तक है या किस धर्म के ग्रंथ है? तो वहां पर हो जाएगा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का आप लोगों के मन में प्रश्न उठता हो या ना समझ में आया हो तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।